नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। धनुषाक लक्ष्मीनिया में शीत भंडार बनत, मंत्री शाह से शिलान्यास कयल गेल। डॉक्टर राउत संग कयल गेल सहमति में जनमत संग्रह के विषय कतौ नहीं रहल, प्रधानमंत्री से स्पष्ट सहमति महत्वपूर्ण रहल दावी। सार्वजनिक संपत्ति के संपूर्ण विवरण 15 दिन भीतर समिति में पेश कर सरकार के अर्थ समिति के निर्देशन। विद्यालय प्रति विद्यार्थी के आकर्षण बढ़ावा, महोत्तरी के एक सामुदायिक विद्यालय द्वारा नाश्ता पाव शुरू। मिथिला परिक्रमा टोली आई महोत्तरी मड़ई पहुंचल, काल ध्रुवकुंड के लेल प्रस्थान करत। आप समाचार विस्तार से। सप्तरिक हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका में एक लड़की के शव भेटल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय के अनुसार अंदाजी 20 वर्षक लड़की के शव भेटल अछि। कमर से नीचा के भाग पानि में डूबल अवस्था में शव भेटल प्रहरी जनौलक अछि। हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका वार्ड 1 भारदह स्थित कोसी बैरेज से 800 मीटर दक्षिण में शव भेटल अछि। धनुषाक लक्ष्मीनिया में शीत भंडार के निर्माण होबे लागल अछि। आई प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र शाह लक्ष्मीनिया गांवपालिका में बन लागल शीत भंडार के शिलान्यास कयलनि अछि। कार्यक्रम में मंत्री शाह नेपाल कृषि प्रधान देशक रूप में संसार भर परिचित रहलो पर आधुनिक कृषि के लेल संघीय सरकार ध्यान नहीं देने दुखक बात भेल बतौलनि। ओ मधेशक जनता के मूल पेशा खेती गृहस्थी भेला से कृषि के आधुनिकीकरण करैत प्राविधिक कृषि विकासक लेल प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रहल सेहो बतौलनि। कृषि के लेल आवश्यक पड़य वाला पानि, बिजली, मौल खाद, उन्नत बिया, कृषि सड़क, कृषि औजार लगायत संपूर्ण सामग्री सरकार उपलब्ध करेबाक तैयारी में रहल कहैत कृषि मंत्री शाह कृषक के खेती कर किछ रकम सेहो उपलब्ध कराबऽ लागल जानकारी देलनि। करीब 17 करोड़ के लागत में शीत भंडार बन लागल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली डॉक्टर सीके राउत संग कयल गेल सहमति में जनमत संग्रह के विषय कतहु नहीं रहल स्पष्ट कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली देशक भौगोलिक अखंडता, राष्ट्रीय स्वाधीनता आ जनताक सार्वभौम सत्ता ऊपर जनमत संग्रह नहीं भ सकबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ राष्ट्रीय एकता आ लोकतंत्र के पक्ष में जनता चाहला पर मात्र जनमत संग्रह भ सकबाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। आई सिंह दरबार में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 18वें वार्षिकोत्सव समारोह के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रीय स्वाधीनता, भौगोलिक अखंडता के विषय में प्रश्न उठेबाक अधिकार केकरो नहीं रहल स्पष्ट कयलनि। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष समेत रहलो पृथकतावादी आंदोलन कर रहल राउत समूह देशक भौगोलिक अखंडता के सम्मान करैत मूलधार के राजनीति में आयल कहैत प्रधानमंत्री ओली देशक सुरक्षा के दृष्टि से ई सहमति बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि भेल बतौलनि। सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू, जनमत संग्रह कसैले जनमत संग्रह भनेको शब्द उच्चारणै गर्न नआउने शब्द हो कि जस्तो गर्न पनि कुरा गरेको छ। जनमत संग्रह एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्च रूप हो। तर कस्ता कुरामा जन्म संग्रह हुन्छ? देश टुक्र्याउने भन्ने प्रश्नको रूपमा उभिन सक्छ। देश टुक्र्याउने कि नटुक्र्याउनेमा जन्म संग्रह कहिल्यै कहीँ हुन सक्छ। देशको भौगोलिक अखण्डताको बारेमा कुनै प्रश्न हुन सक्छ। अनि त्यस्ता प्रश्नमा पनि जनताको अभिमत भनेको जनमत संग्रह भनेर जनमत संग्रह हुन्छ राम्रा भौगोलिक अखण्डता, देशको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनतालाई चोट नपुर्याउने प्रश्नहरूभित्र ती दायराहरूभित्र कुनै समयमा जनताले चाह्यो भने जन्म संग्रह हुन सक्छ। तर केमा भन्दा राष्ट्रको अस्तित्वमा, राष्ट्रिय एकतामा, जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रश्नमा, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको प्रश्नमा अथवा स्वाधीनताको प्रश्नमा त्यस्ता प्रश्नहरूमा जन्म संग्रह हुँदैन। भौगोलिक अखण्डताको प्रश्नमा जन्म संग्रह हुँदैन। सार्वभौम सत्ता भित्रका, स्वाधीनता भित्रका, भौगोलिक अखण्डताको दायरा भित्रका त्यसमा प्रश्न नउठ्ने खालका, साम्प्रदायिक विद्वेष नमचिने खालका, राष्ट्रिय एकताको पक्षका, लोकतन्त्रका पक्षका विषयहरूमा जनमत संग्रह हुन पनि सक्छ। जनमत संग्रह अलोकतान्त्रिक विषय होइन, कुनै भ्रम राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर सरकारले अहिले पृथकतावादी धारणा राखिरहेको समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिक धारमा ल्याउन जुन सहमति गरेको छ त्यस सहमतिमा जनमत संग्रह भन्ने शब्द छैन।
किन छैन भने जन्म सङ्ग्रहको सन्दर्भ र प्रसङ्ग नै यससँग जोडिँदैन। प्रतिरक्षा चुनौती एवं कार्यक्रम में उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल देशक सुरक्षा के लेल दीर्घकालीन सोच सहित के ठोस योजना बनाबा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सफल हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। परिस्थितिलाई समेत मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्र सुरक्षा चिन्हित गर्न, नीतिगत प्रस्तावहरू तयार गर्न र प्रभावकारी र ठोस योजनाहरू निर्माण गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला राष्ट्रिय हित एवं सुरक्षाका विषयमा नयाँ स्तरमा र परिमार्जनका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि सुरक्षा वातावरणलाई सही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने, सही ढङ्गले दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताहरू पहिचान गर्ने, राष्ट्रिय हितहरूका विषयमा सही र साझा धारणाहरू बनाउने, चुनौती र खतराहरूका बारेमा वस्तुपरक भएर निष्कर्षमा पुग्ने र यी सबैका आधारमा सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा उपयुक्त प्रबन्ध गर्नुपर्ने हामीले गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम र आवश्यकताका विषयहरू हुन्। यसैका लागि अहिले हामीहरू राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2073लाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 जारी गर्ने चरणमा छौँ। सदस्यज्यूहरू र उपस्थित यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित कार्यक्रम में मंत्री सब प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा सहित सब सुरक्षा अंगक प्रमुख सबक सहभागिता छ। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराई सरकार आ स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीच भेल 11 बुदा सँ शंका उपजल बतौलनि अछि। आई सप्तरीक छिन्मस्ता गाउँपालिका के दोसर गाउँ सभा के निर्णय सार्वजनिकीकरण समारोह में सहभागी होबय आयल संयोजक भट्टराई राजविराज विमानस्थल में पत्रकार सब संग 11 बुदा सहमति नाटकीय आ जल्दबाजी में भेल कहत एहि सब विभिन्न किसिमक शंका उपजल बतौलनि। ओ 11 बुदा सहमति के 2 नंबर बुदा 2टा अर्थ लागऽ वाला रहल आ एहि के सरकार आ सीके राउत नेतृत्वक स्वतंत्र मधेश गठबंधन अपन अपन तरीका से व्याख्या कर रहल कहत भविष्य में ऐसा और समस्या खड़ा भ सकबाक चिंता व्यक्त कयलनि। यद्यपि राउत मूलधारक राजनीति में एलाई सकारात्मक भेल डॉक्टर भट्टरायक कहब अछि। डॉक्टर भट्टराय रवि दिन जनकपुर में सीके राउतक कार्यकर्ता लगौने नारा सहमति विपरीत भेल जिक्र करैत एहन गतिविधि रोकऽ राउत के सुझाव समेत देलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल कृषि क्षेत्रक विकास के पहिल प्राथमिकता में राख सरकार के सुझाव देलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल देशक समृद्धि के आधारशिला के रूप में रहल कृषि क्षेत्रक विकासक लेल व्यावसायिक शिक्षा में जोर देबऽ सेहो सरकार संग आग्रह कयलनि। आई काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय किसान सम्मेलन के समापन समारोह के संबोधन करैत ओ कृषि क्षेत्रक विकासक लेल आवश्यक बजटक व्यवस्था कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। यहाँ कुरा अघि पनि आयो किसानहरूलाई सम्मानित गर्ने भन्ने कुरा, त्यो भनेर मात्रै हुँदैन। हाम्रो शिक्षा प्रणाली नै यस्तो हुन पर्यो जसले कृषि पेशालाई एउटा व्यावसायिक रूपमा, उद्योगको रूपमा, औद्योगिकरणको एउटा आधारशिलाको रूपमा विकास गर्ने गरी चाहिँ हाम्रो तलैदेखि मानिसहरू तयार हुनु पर्यो। विज्ञान प्रविधिको प्रयोगलाई अधिकतम महत्त्व दिनै पर्छ र त्यसको निम्ति अनुसन्धान बिना विज्ञान प्रविधिलाई हामीले हाम्रो जीवन स्थितिमा या कुनै पनि देशको ठोस परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसकारण अनुसन्धान सबभन्दा हाम्रो देशमा व्यवस्था गरिएको या नाम मात्रको औपचारिकताको लागि मात्रै अनुसन्धान भन्ने गरेको कृषि सम्बन्धी विषय नै हो। बजेटको दृष्टिकोणले पनि असाध्य न्यून बजेट त्यतापट्टि छुट्याइन्छ र अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई र त्यो अनुसन्धानलाई उत्पादन वृद्धिसँग जोड्ने, किसानको जीवन स्तर उकास्नेतिर जोड्ने कुरालाई त झन्डै झन्डै व्यवस्था नै गरिएको छ, गर्ने गरिएको छ। विगतदेखि थोरै मानिसहरू यो क्षेत्रमा लागेका छन् भने जागिरको लागि या आफ्नो परिवारको भरण पोषणको लागि मात्रै, राष्ट्रिय उद्देश्य राखेर समग्र कृषिमा रिभोल्युसन ल्याउने हिसाबले त्यसो गरिएको छैन। अध्यक्ष दाहाल कृषि क्षेत्रक आधुनिकीकरण
कर से हो व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य रहला से सरकार से एकर उचित व्यवस्थापन करय में विलम्ब नहीं कयल जेबाक स्पष्ट केलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल युवा सबके हरेक क्षेत्र में सफलता हासिल करबाक लक्ष्य ल आगा बढ़ आग्रह केलनि अछि। वरिष्ठ नेता नेपाल विश्व के सबसे ऊंच सगरमाथा में पहिल बेर कदम राखबला सेहो नेपालीय रहल कहैत हरेक नेपाली युवा सब अपन अपन क्षेत्र में ओहिना शिखर चुमबाक लक्ष्य लऽ कऽ आगा बढ़ल जेबाक समेत बतौलनि। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ नेपाली सब विश्व में विभिन्न क्षेत्र में नया नया रिकॉर्ड राखि कऽ देशक मान आ सम्मान दुनू बढ़ौने बतौलनि अछि। हामीले सकारात्मक सोचका साथ गर्न सकिन्छ। असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन। असम्भव ठानिएकोलाई सम्भव तुल्याउन सकिन्छ भने अटोट मात्रै गर्नुपर्छ। एक त हाम्रो देश नेपाल त्यस्तै देश हो जहाँ सगरमाथाको सबभन्दा अग्लो शिखरमा नेपालीले नै चढ्ने काम गरे। सगरमाथाको सबभन्दा उचाइ त्योभन्दा ठुलो जोखिमको चिज केही पनि थिएन। त्यो उचाइ शिखर चढ्ने नेपाली पहिलो। यस अर्थमा प्रत्येक क्षेत्रमा शिखरमा पुग्ने अटोट लिएर हामी अघि बढौँ। पढ्नेले पढाइको मामिलामा, अध्ययन गर्नेले अध्ययनको मामिलामा, अनुसन्धान गर्नेले अनुसन्धान गर्ने मामिलामा राम्रो काम गरेर राम्रो एक्सपेरिमेन्ट गरेर राम्रो प्रयोग गरेर त्यसबाट नयाँ चिजहरू आविष्कार गर्ने मामिलामा सबै नेपालीहरूले सफलता हासिल गरून्। मोडर्न तथा बेली डान्सर वरिष्ठ नेता नेपाल ईमानदारिता के संग काज केला पर हरेक क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकबाक से स्पष्ट केलनि। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता नेपाल पार्कर खेल में विश्व रिकॉर्ड कायम कर सफल दिनेश सुनवार के सम्मान से हो केलनि। उप प्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव कुष्ठ रोगी सबके आदर भाव के संग देकर सबके आग्रह केलनि अछि। उप प्रधानमंत्री यादव समय में इलाज केला पर कुष्ठ रोग ठीक हेबाक से स्पष्ट केलनि। कुष्ठ रोगी के इलाजक लेल विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र से हो आवश्यक व्यवस्था मिलौने उप प्रधानमंत्री यादवक दाबी अछि। 21वां अंतर्राष्ट्रीय आत्मसम्मान तथा आदर दिवस के अवसर पर काठमांडू भेल कार्यक्रम में संविधान स्वास्थ्य इलाज हरेक नागरिक से कर मिलबाक व्यवस्था केने कहैत रोग नहीं नुका कर इलाजक लेल नजदीक के स्वास्थ्य संस्था में संपर्क राख से हो सबके आग्रह केलनि। तिनलाई उपचार गराउने औषधि डाक्टर लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराउने यसमा हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूका धेरै मिसनहरू पनि काम गरिरहेका सँगसँगै धेरै एनजिओहरू आइएनजिओहरू सामाजिक सङ्गठनहरू समाजसेवीहरू संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यो रोगलाई काबुभन्दा बाहिर छैन। कमसेकम हस्पिटल डाक्टरको सम्पर्कमा आइसकेको बिमारीहरूको उपचार भइ नै रहेको छ र उहाँहरूको उपचार पछि फेरि पहिलाकै जस्तो आफ्नो परिवारमा, आफ्नो समाजमा, आफ्नो गाउँमा पुनर्स्थापित गर्ने र पूर्ववत वातावरणमा बाँच्ने समेत अभियान। उप प्रधानमंत्री यादव नेपाल में कुष्ठ रोग के पाप के फल के रूप में देखल जा रहा से रोगी सब समय में इलाज कर नहीं पौने से हो धारणा रखले। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद सार्वजनिक संपत्ति के संपूर्ण विवरण 15 दिन भीतर समिति में पेश कर सरकार के अर्थ समिति के निर्देशन। विद्यालय प्रति विद्यार्थी के आकर्षण बढ़ावा महोत्तरी के एक सामुदायिक विद्यालय द्वारा नाश्ता खुआब शुरू। मिथिला परिक्रमा टोली आई महोत्तरी के मड़ई पहुंचल, काल ध्रुवकुंड के लेल प्रस्थान करल। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। संघीय संसदक अर्थ समिति सार्वजनिक संपत्ति के संपूर्ण विवरण 15 दिन भीतर समिति में पेश कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। समिति के ऐसिंग दरबार में बैसल बैसार महालेखा नियंत्रक कार्यालय के सार्वजनिक संपत्ति के विवरण नहीं भेल पौला बाद इस संबंधी संपूर्ण विवरण समिति में 15 दिन भीतर पेश कर नेपाल सरकार प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के निर्देशन दिलक अछि। मंत्रालय, निकाय, सचिवालय तथा नेपाल सरकारक आयोग सबक जमीन, भवन, सवारी साधन लगायत के स्थिर संपत्ति के विस्तृत विवरण 15 दिन भीतर उपलब्ध कराव सरकार के निर्देशन देने समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल जानकारी दिले। यस सम्बन्धमा जानकारी लिन आजको विवरण देहाय बमोजिमको ढाँचामा 15 दिन भित्र समितिमा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गर्न गराउन
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सबै मन्त्रालय, निकाय र सचिवालय आयोगलाई निर्देशन दिने, सबै मन्त्रालय, निकाय र सचिवालय आयोगलाई निर्देशन दिने। माननीय सभापति सदस्यज्यू, नेपाल सरकार त्यो भइसकेपछि सार्वजनिक सम्पत्ति के विवरण बुझबैत काल एकर परिमाण, बाजार मूल्य, उपयोग, प्रतिफल तथा प्रदेश आ स्थानीय तह के हस्तांतरण कयल गेल पर एकर सेहो विवरण समिति में पेश कर कहल गेल अछि। बैसार में महालेखा नियंत्रक के सूर्य प्रसाद गौतम सार्वजनिक सम्पत्ति सबक अभिलेख रखबा काज महालेखा नियंत्रक कार्यालय के नहीं भ संबंधित मंत्रालय के भेला से एहि संबंध में आवश्यक निर्देशन प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के देब समिति के आग्रह कयलनि। यहाँनिर प्रस्तुत गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हस्तान्तरण भएको भए त्यसको विवरण गर्नु उपयुक्त हुँदैन। हामीले त्यसको तयार गर्ने तयार गरिसके 75 नियम 53 अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयमै बुझाउनु पर्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था पनि चाहिँ रहेको छ। त्यसो भएको कारणले हामीले मैले अघि नै जाहेर गरिसके 75/9/17 मा सबै यहाँको पत्र आउन साथ हामीले चाहिँ सबै मन्त्रालय र हाम्रा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई 77 वटा कार्यालयहरू छन्, 81 वटा, ती सबै 81 वटा कार्यालयहरूमा चाहिँ हामीले पत्राचार गर्दाखेरि जम्मा 16 वटा निकायको मात्रै आइरहेको अवस्था छ। र यही सन्दर्भमा मैले अस्ति मुख्य सचिवसँग यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तर्फबाट मात्रै प्रयत्न गर्ने भन्दा पनि सचिव बैठककै एजेन्डा बनाएर जान पर्ने चाहिँ देखिन्छ भन्ने हिसाबले मुख्य सचिवसँग पनि छलफल गरेको छु मैले यस विषयमा। र हाम्रो यही सन्दर्भमा हामी अलिकति यो काठमाडौँ उपत्यका भित्रको मात्रै सार्वजनिक सम्पत्तिको भन्दा पनि अहिलेको यो समिति बीतल पुस 17 गते बैसल बैसार सार्वजनिक सम्पत्ति के संपूर्ण विवरण समिति में पेश कर महालेखा नियंत्रक कार्यालय के पत्राचार के छल। संघीय संसदक सार्वजनिक लेखा समिति एयरबस 320 विमानक इंजिन मरम्मत के ठेका प्रक्रिया रद्द नहीं कर नेपाल वायु सेवा निगम के निर्देशन दिलक अछि। समिति के आइसिंग दरबार में बैसल बैसार ठेका प्रक्रिया रद्द क रीटेंडर के तैयारी कर सार्वजनिक खरीद एन विपरीत हेबाक निष्कर्ष निकालित निगम के पुरनका ठेका प्रक्रिया आगा बढ़ावा निर्देशन दिलक अछि। समिति के ऐसा पहिने बैसल बैसार ई टेंडर प्रक्रिया में घोटाला भेल होब सकबाक आशंका करैत विमान मरम्मत तथा इंजिन भाड़ा में लेबाक संबंधी ठेक्का प्रक्रिया तत्कालक लेल रोकबाक निर्देशन देने छल। यो नेपाल एयरलाइन्स टेंडर A320 को मेंटेनेंस विथ लीज इंजिन सपोर्ट अफ NAC V257E A5 सम्बन्धमा यसमा नेपाल वायु सेवा निगमको आर्थिक विनियम 223 नम्बरको विशेष परिस्थितिमा त लागू हुने देखिएको र नियमित प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र यसले निर्धारण गरेको प्रक्रिया नै आकर्षित हुने हुँदा टेन्डर मार्फत प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्नु उत्तम उपाय भएकोले नेपाल वायु सेवा निगमको A320 का लागि आह्वान गरिएको इंजिन रिपेयर ओभरहल एंड मेंटेनेंस अफ V2527 EF5 टेंडर में निगमलाई फायदा हुने र सार्वजनिक खरिद ऐन 63 नियमावली 64 र निगमको आर्थिक विनियमावली अनुरूप नै रहेकोले टेंडर रद्द गर्नु औचित्यपूर्ण नभएको देखिँदा सुरु टेंडर प्रक्रियालाई नै अघि बढाउन निगमलाई निर्देशन दिने। ई ठेक्का प्रक्रिया में सहभागी कराव निगम के समिति निर्देशन दिलक अछि। सस्ता में टेंडर के ने लुफ्थांसा के प्रक्रिया में सहभागी कराव कहल गेल अछि। निगम प्रभावग्राही नहीं भेल कहैत ई ठेका प्रक्रिया से लुफ्थांसा के हटाओल गेल छल। समिति के सदस्य डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल यो विषयमा पनि उहाँकै इन्ट्रेस्ट जोडेर काम रोकिया टेन्डर अवार्डवा अर्को टेन्डर गर्ने काममा अगाडि बढा देखिन्छ भन्दा अब फेरि यसलाई गर्नुहोस् यसरी गर्नुहोस् भन्दै मात्रै हामी उहाँलाई पुट्टा पठायो भने काम होला भन्यो भने अहिलेसम्मको बदमासीमा थप बदमासी गरिराख्ने बाटो मात्रै खोज्छौँ। त्यो गर्नु हुँदैन। एउटा कुरा त्यो नेपाल एयरलाइन्सले अहिले फ्लिट परिवर्तन गर्नु पनि ठुलो दुर्दशा छ। निगम प्रभावकारी नहीं भेल कहैत ई ठेका प्रक्रिया से लुफ्थांसा के हटाओल गेल छल। समिति के दोसर सदस्य प्रेम आले निगम अरबों घोटाला कर इंजिन मरम्मत के लेल नया टेंडर प्रक्रिया शुरू कर लागल कहैत आपत्ति जनौलक अछि। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहक मधेश भ्रमण कार्यक्रम सार्वजनिक भेल अछि। आइ पूर्व राजा के प्रेस संयोजक फनी पाठक मधेश भ्रमण संबंधी कार्यक्रम सार्वजनिक कयलनि अछि। जहि अनुसार पूर्व राजा के मधेश भ्रमण फागुन 29 गते से जनकपुर से शुरू होयत।
भ्रमण के क्रम में शाह सर्लाही, उदयपुर आ सप्तरी जिला धरि पहुंचत। पाठक के अनुसार 29 गते जनकपुर में रहिका पूर्व राजा फागुन 30 गते सर्लाही के मलंगवा जेबाक कार्यक्रम रहल अछि। ओतऽ ओ दुर्गा मंदिर में पूजा पाठ करबाक कार्यक्रम अछि। ओतऽ से ओ रह के लेल फेर जनकपुर घुरत। तहिना चैत 1 गते जानकी मंदिर में पूजा पाठ करबाक कार्यक्रम जनाओल गेल अछि। जनकपुर से चैत 2 गते उदयपुर के गायघाट जेबाक कार्यक्रम रहल अछि। गायघाट में राधा कृष्ण मंदिर में पूजा पाठ करबाक कार्यक्रम अछि। तहिना 3 गते सप्तरी के सखड़ा भगवती में दर्शन करबाक कार्यक्रम अछि। एहिसँ पहिने बीतल फागुन 22 गते हेबाक कहल गेल हुनक मधेश भ्रमण माय रत्न के स्वास्थ्य में समस्या अयला बाद स्थगित भेल छल। विद्यालय प्रति बाल बालिका आकर्षण बढ़ावा महोत्तरी के एक सामुदायिक विद्यालय नाश्ता खुआबा शुरू केलक अछि। और ही गांवपालिका छिटकहिया में रहल श्री राम जानकी माध्यमिक विद्यालय आइ से 5 कक्षा धरि के विद्यार्थी सबके नाश्ता वितरण शुरुआत केलक अछि। प्रधानाध्यापक मदन कुमार महरा नाश्ता वितरण के हल्ला संगे विद्यालय में विद्यार्थी सबक संख्या बढ़ लागल सेहो बतौलनि। खाजा खिएबै और अखन जे विद्यार्थी सब है एकरा सबके लागि खाना खाई के लागि प्लेट के सेहो विद्यालय से व्यवस्था कयल गेल छै। सरकार सब एकटा विद्यार्थी के 15 रुपया के दर से मात्रे आयल छै पैसा, लेकिन अखन कथी है खाजा के प्लेट के लागि विद्यालय ओहि में सहयोग कयने छै। और ई खाजा कार्यक्रम शुरू भेला के कारण से और कनी हल्का विद्यार्थी सब अखिनते वृद्धि भेल छै संख्या में। जे नहीं अबै छलै से नामो से अयलिए और आगामी दिन में और बेसी हेतै। विद्यार्थी सब जे नहीं पढ़ सकै है विद्यालय से बाहर है सेहो सब हेतै से आशा करै छै। बाल बालिका से कक्षा 5 धरि विद्यालय में कुल 361 गोटे विद्यार्थी रहल अछि, जाहिमे सरकार प्रति विद्यार्थी 15 रुपया नाश्ता बापत दैत आयल आ विद्यालय अपन स्रोत से विद्यार्थी के लेल स्टील के प्लेट के व्यवस्था कर नाश्ता खुआबा शुरू केलक अछि। सप्ताह में 6 दिन खीर, हलुआ, चूड़ा चना, चूड़ा माउस, फल फूल सहित के अलग अलग प्रकार खियाल जेबाक सेहो प्रधानाध्यापक महरा बतौलनि अछि। गाउँपालिका प्रमुख ब्रह्मदेव यादव गाउँपालिका में दीवा नाश्ता के शुरुआत में विलम्ब भेलो पर प्रभावकारी आ सफल बनावा संपूर्ण शिक्षक आ अभिभावक के आग्रह करने चला। मंगलमय हुई आई के दिन और आई के बाद निरंतर रूप से अपने सबके विद्यालय में जे कक्षा बाल कक्षा से लगा 5 कक्षा तक अध्ययनरत छात्र छात्रा सब छथि, भाई बहन सब छथि, हुनका सबके घर से खाजा लाबे में दिक्कत होइ छथि। तै के लेल टिफिन के समय में एठाम से घर चलि जाइ छथि और भोर के सरिया के 5वीं घंटी पढ़े नहीं अबै छथि। एहि दृष्टिकोण से हुनका सबके निरंतर रूप में विद्यालय में राखऽ के लेल खाजा के कार्यक्रम सब संचालन कयल गेलै और विशेष कर 6 कक्षा से लगा 10 कक्षा सबके भाई बहन सब से अनुरोध करब अपना ही सबके घर परिवार सबके अपना ही सबके अड़ोस पड़ोस के भाई बंधु सब है, धिया पुता सब है, तै के लेल हिनका सबके अपने सबके तरफ से सहयोग मिले। नाश्ता के शुरुआत भेला बाद अपना सबके खुशी लागल बाल बालिका सब बतौलक अछि। टेंडर प्रक्रिया में जाकर नाश्ता व्यवस्थापन काज कयल जेबाक विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष सुजीत कुमार यादव बतौलनि। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 स्थित श्री राम जानकी आधारभूत विद्यालय पहिल बेर वार्षिक आय व्यय सार्वजनिक केलक अछि। विद्यालय भेल कार्यक्रम में वार्ड अध्यक्ष एवं विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष समेत रहल जानकी राम साहक 1 वर्ष के आय व्यय विवरण सार्वजनिक केलनि अछि। विद्यालय के फागुन महीना धरि के जमा आमदनी 27,29,000 रहल अछि। तहिना खर्च 20,01,000 रहल विवरण प्रस्तुत कयल गेल अछि। वार्ड अध्यक्ष साहब विद्यालय पहिल बेर आय व्यय प्रस्तुत केने बतौलनि अछि। कार्यक्रम में विद्यालय के दाता परिवार, वार्ड के पूर्व अध्यक्ष जीवत शाह, वार्ड के अगुवा जगदीश शाह लगायत के उपस्थिति छल। मिथिलाक 15 दिनक मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के धार्मिक टोली आई महोत्तरी के मड़ई आबि चुकल अछि। झांकी, भजन कीर्तन, बाजा सहित मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के यात्रु सब आई मड़ई आयल अछि। परिक्रमा में रहल सबके प्रदेश सांसद सुरीता शाह, महोत्तरी गांवपालिका के प्रमुख सुनील कुमार राय, उप प्रमुख सीता देवी शाह, महोत्तरी गांवपालिका वार्ड 3 के वार्ड अध्यक्ष राम सिन्ही यादव सहित मिथिला परंपरा अनुसार पूजा पाठ का स्वागत केने छल। परिक्रमा काल्हि ध्रुवकुंड प्रस्थान करत। नेपाल भारत दुनू देशक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक सद्भाव के प्रतीक बनल परिक्रमा यात्रा नेपाल में 13 तथा भारत में 2 लगाकर 15 दिन विश्राम स्थल रहल अछि।
एहि बीच मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के धार्मिक टोली के महोत्तरीक मड़ई में स्वागत केनाई के संगे शरबत वितरण कयल गेल अछि। समृद्धि विकास समाज नामक संस्था परिक्रमा में आयल श्रद्धालु भक्तजन आ मेला देखायल सबके स्वागत स्वरूप शरबत वितरण केलक अछि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद अवैध सोना चांदी सहित धनुषा प्रहरी से 2 गोटे पकड़ा। साप्ताहिक होटल और रेस्टोरेंट के स्तर छूटेनाई शुरू, खाद्य स्वच्छता के आधार में स्टिकर साटा शुरू। विश्रामक बाद समाचार में फेर से स्वागत है। आब बाकी के प्रसंग। सवारी दुर्घटना बढ़त जा लगला बाद सिराहा जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय चेक जांच में कड़ाई केलक अछि। तहिना स्वास्थ्य परीक्षण आ विभिन्न ठाम में ट्रैफिक चिन्ह लगेबाक काज के सेहो तीव्रता देलक अछि। सिराहा से रामनारायण पंडितक रिपोर्ट। सिराहा में चालू आर्थिक वर्ष अर्थात 2075-76 के साउन महीना से लक माघ महीना के मसांत धरि में 81 टा सड़क दुर्घटना भेल छै। दुर्घटना में 61 गोटे के मृत्यु भेल छै, जाहि में 80 गोटे घायल भेल छै। दुर्घटना भेल सवारी साधन सब में 14 टा बस, 68 टा मोटरसाइकिल आ जीप कार क 16 टा रहल छै। संख्या भनेको हाम्रो 239 जना देखिन्छ। त्यसमा मानिसहरूको मृत्यु 66 जना मृत्यु भएको छ। घाइते भनेको 383 जना। त्यसमा गम्भीर घाइते, सामान्य घाइतेहरू गरेर 383 जना घाइते भएको देखिन्छ। अनि अहिले हालको यो आर्थिक वर्षमा यो 7 महिनाभरिमा दुर्घटना 78 वटा, मानिसको मृत्यु भनेको 47 जना र घाइतेहरू 81 जना। ऐसा पहिनुका बात कल जाए तो आर्थिक वर्ष 2072-73 में 255 टा सवारी साधन दुर्घटना भेल छल, जाहि में 57 गोटे के मृत्यु भेल छल। तहिना 475 गोटे घायल भेल छल। 2073-74 में सवारी दुर्घटना में 78 गोटे के मृत्यु भेल छल, जाहि में 581 गोटे घायल भेल छल। तहिना बीतल आर्थिक वर्ष अर्थात 2074-75 में 239 टा सवारी साधन दुर्घटना भेल छै, जाहि में 66 गोटे के मृत्यु भेल छै। दुर्घटना में पड़ि 384 गोटे घायल भेल छै। पौरका साल एक वर्ष में 66 गोटे के मृत्यु भेल छल, मुदा एहि आर्थिक वर्ष में 7 महीना में 61 गोटे के मृत्यु भेल तथ्यांक सार्वजनिक भेल छै। दुर्घटना न्यूनीकरण करबाक लेल नया नया कार्यक्रम आ अभियान सब चलाओल जा रहल छै, मुदा दुर्घटना बढ़ते जा रहल छै। ट्रैफिक नियम पालन नहीं है, सड़क चाकर नहीं है सहित कारण से दुर्घटना बढ़त गेल यात्रु आ चालक सबक कथन छै। असहज महसुस हुन्छ। गाडीको चाप यतिकै छ, बाटोको हिसाबले बाटो फराकिलो तपाईँको त्यो साँघुरो सडक अनि यातायातको नियम पालन नगरेर चालकहरूले ओभरटेक गर्ने अनि त्यसपछि माप्से गरेर जताभावी चलाउने, त्यहाँको माप्सेहरूको नियमन छैन। यातायातबाट त्यो लाइसेन्सहरू नलिएर पनि जताभावी चलाउने अनि ट्राफिकहरूले जनशक्तिले हो लापरवाही भनौँ, जनशक्तिको कमी भएर पनि सबै ठाउँमा चेक जाँच गर्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन। एक्सिडेन्ट भए पनि पुगेको अवस्था हुँदैन। त्यहाँ भएर गर्दा रोड त साह्रै जोखिम अवस्थामा छ। तुलनामा अहिले रोडमा बढी चाप छ। सबभन्दा पहिला यो रोडलाई 4 लाइन गर्नु पर्यो। रोड साँघुरो छ, गाडीको चाप त्यतिकै छ। अनि यो रोडमा टिपर, ट्र्याक्टर, हाइस, म्याजिक यिनीहरूको रफ्तार एकदम हुन्छ। के अरे साइड नदिने, राति गरी के अरे बत्ती डिम नगर्ने यस्ता समस्याहरू। सबभन्दा ठुलो त के अरे मोटरसाइकलवालाहरूको लागि छ। उनीहरूको छुट्टै बाटो छैन, साइड दिने कुनै छैन। ठुलो गाडीहरूले साइड दिइराखेको हुँदैन। त्यस्तो समस्याहरू छ। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय सिराहा के पूर्वी सीमाना लहान आ पश्चिमी सीमाना बंदीपुर में लंबा तथा छोट दूरी के सवारी चालक के स्वास्थ्य परीक्षण करबाक व्यवस्था सड़के में मिलाल गेल छै। सड़क के कात में राखल गेल स्वास्थ्य परीक्षण स्थल में सवारी चालक के आँख, हृदय आ ब्लड प्रेशर परीक्षण करऽ लागल छै। दुर्घटना न्यूनीकरण आ सचेतना के लेल ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय राजमार्ग में संकेत चिन्ह रखबाक से लऽ कऽ चालक के स्वास्थ्य परीक्षण समेत करैत आयल छै, मुदा दुर्घटना घटऽ के नाम नहि लै छै। एहन अवस्था के कारण ट्रैफिक प्रहरी नया तरीका शुरू केने छै।
ट्राफिक प्रहरी सब अखेन सड़क कात में बिगड़ल आ पुरान सवारी साधन लटकाव शुरू कर देने छे। अत्यधिक मोटरसाइकिल दुर्घटना हो वाला स्थान में बिगड़ल बागड़ल मोटरसाइकिल राख देने छे। यहन चिन्ह से सचेतीकरण आ दुर्घटना न्यूनीकरण में सहयोग पहुँचवा ट्राफिक के विश्वास अछि। अपन टेलीविजनक लेल सिरहा से राम नारायण पंडितक रिपोर्ट। धनुषा प्रहरी करीब 20 लाखक अवैध सोना चांदी सहित 2 गोटे के पकड़लक अछि। धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय आई पत्रकार सम्मेलन का पकड़ायल 2 भारतीय नागरिक के सार्वजनिक केलक अछि। पकड़ायल सब में भारत बिहार मधुबनी के बासोपट्टी वार्ड नंबर 4 के 37 वर्षक कृष्ण कुमार महतो आ ओहि ठामक 30 वर्षक रूपेश महतो रहल अछि। तस्करी भइरहेको छ भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा हाम्रो विशेष टोली त्यतातिर परिचालित भयो र चेक जाँच गर्ने क्रममा अन्दाजी बेलुका 5:45 बजेको समयमा जिल्ला धनुषा जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 स्थित कुवा गाउँबाट कुवारामपुरबाट लोहनातर्फ जाने सडकमा जनकपुरबाट लोहना आउँदै भारततर्फ जान लागेको BR 32S4357 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकलको यो 9वटा प्याकेट बनाएर चाँदी लुकाइरहेको अवस्थामा फेला पर्यो। पछि हामीले यिनीहरूलाई सुनचाँदी व्यवसाय सङ्घमा वेट गर्न पठायौँ। यो गर्दाखेरि जम्मा टोटल वेट त्यसको 25 किलो छ। 25 किलो चाँदी र 100 ग्राम सुन सहित तिनीहरूलाई बरामद गरेर अहिले हामीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेछौँ र यो मान्छेहरूको रेबक साँझ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 15 कुआरामपुर से ओकरा सबके पकड़ने प्रहरी जनौलक अछि। ओ सब मोटरसाइकिल के टैंकी में नुका कऽ अवैध गैर गहना भारत दिस लऽ जा रहल अवस्था में पकड़ायल अछि और अनुसंधान कऽ कार्यवाही के लेल भंसार कार्यालय में बुझेबाक प्रहरी जनौलक अछि। महोत्तरी में एक गोटे युवक नशीला पदार्थ सहित पकड़ायल अछि। सशस्त्र प्रहरी चेक जांच के क्रम में जिला सिंधुली कमलामाई नगरपालिका वार्ड नंबर 13 निवासी 20 वर्षक मिलन खड़का के पकड़लक अछि। भारत से प्रोमेथाजिन इंजेक्शन 27 थान, नुफेन इंजेक्शन 37 थान आ डाइजेलैब इंजेक्शन 37 थान अनितकाल ओकरा पकड़लक अछि। पकड़ायल खड़का के प्रहरी चौकी शमसी के जिम्मा लगौलक अछि। सप्तरिक खाद्य स्वच्छता के आधार में स्तरीकरण कर होटल तथा रेस्टोरेंट में स्टिकर छाटल शुरू कयल गेल अछि। प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल नेतृत्व में खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण डिवीजन कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच आ पत्रकार प्रतिनिधि सम्मिलित टोली अनुगमन तथा खाद्य स्वच्छता के आधार में होटल तथा रेस्टोरेंट के स्तरीकरण करैत स्टिकर लगाबऽ शुरू केलक अछि। जिला भर के होटल आ रेस्टोरेंट सबक अनुगमन कऽ स्तरीकरण निर्धारण आ मापदंड अनुसार के स्टिकर प्रदान करबाक कार्यक्रम रहल। खाद्य तथा प्रविधि डिवीजन कार्यालय के सुरेश कुमार सिंह जानकारी देलनि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगक अध्यक्ष अनूप राज शर्मा सरकार आयोग के प्राथमिकता नहीं देने पर आग्रह रखलनि अछि। अध्यक्ष शर्मा सरकार उचित बजट के व्यवस्था नहीं केला से मानवाधिकार संरक्षण संबंधी कार्यक्रम संचालन कर आयोग असमर्थ भेल सेहो स्पष्ट केलनि। 109 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर काठमांडू में भेल कार्यक्रम में महिला सबक मानवाधिकार छीन नहीं देबऽ विभिन्न कार्यक्रम संचालन करबाक सोच आयोग बनौनो पर ओहि के लेल सरकार आवश्यक बजट के व्यवस्था नहीं केने सेहो बतौलनि। अध्यक्ष शर्मा सरकार उचित बजट के व्यवस्था केला पर मानवाधिकार हनन होबऽ नहीं देबाक लेल कार्यक्रम संचालन कर आयोग तैयार रहल सेहो बतौलनि। उहाँले एउटा आश्वासन के दिनुभएको छ भने तिमीहरूलाई ट्रेनिङ चाहिन्छ भने त्यो पनि हामी दिन तयार छौँ र हाम्रो कोही मान्छे आएर त्यहाँ तिमीहरूलाई ट्रेन गर्ने भने त्यो पनि तयार छ। समस्या कहाँ पर्छ भन्दाखेरि हामीहरूको बजेटको समस्या पर्छ, तपाईँहरूलाई मात्रै पर्दैन। किन भन्दाखेरि सरकारले बजेट अहिले केमा बढी दिन्छ, कार्यक्रममा दिँदैन। केमा दिन्छ भने अफिस मेन्टेन गर्छ। अनि हेऱ्यो भने 20 करोडको बजेट छ भने 15 करोड त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स हुन्छ। 5 करोडमा हामी 1 वर्षभरिको यत्रो आयोजना गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हास्यास्पद हुन्छ भन्दा हामी एसिया पेसिफिक फोरमका मेम्बर, हामी गान्धीको मेम्बरसिप फी चाहिँ सरकारले तिर्छ, तर त्यहाँ भाग लिन चाहिँ पैसा दिँदैन। यो त यस्तै कुरा हो कि युएनको मेम्बर नेपालले मेम्बरसिप फी तिर्ने, भाग लिन चाहिँ जान नपाउने जस्तै। त्यसमा प्रायोरिटीमा सरकारको यो छैन। तथापि हामीले चाहिँ अहिले अठोट गरेका छौँ सकेसम्म हामी जातीय निकायको पैसा चाहिँ लिँदैनौँ, नेसनल बजेटबाटै चल्न खोज्छौँ। अरू दिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकारको हामी क्रिटिसिजम गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामी तयार भएर बसेका छौँ। त्यस कारण मलाई लाग्छ कि
अध्यक्ष शर्मा वैदेशिक रोजगार में गेल नेपाली महिला सभक मानव अधिकार संरक्षण हेबाक उद्देश्य के संग आयोग आबवला अक्टोबर महीना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानव अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजना करबाक तैयारी कर रहल सेहो बतौलनि। वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत वन स्रोत के उचित परिचालन के लेल परंपरागत ज्ञान से उपयोग करैत ल जेबा में जोर देलनि अछि। मंत्री बस्नेत वन स्रोत के उपभोग स्थानीय समुदाय के गरीबी निवारण में केंद्रित हेबाक योजना से आगा बढ़ौलनि। मंत्री बस्नेत बाँस जका स्रोतक उपयोग क स्थानीय जनता में जीविकोपार्जन करबाक कार्यक्रम संचालन क सकबाक स्पष्ट केलनि अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा सब स्थानीय तह में सेवा प्रवाह कर वित्तीय संस्था सबके निर्देशन देलनि अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा दूर दराज में रहल किसान सब सेवा प्रवाह कर सेहो सब वित्तीय संस्था के सचेत करौलनि। काठमांडू में भेल साना किसान विकास लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड के वार्षिक साधारण सभा के उद्घाटन करैत सब स्थानीय तह में सेवा प्रवाह के लेल कोनो अवरोध भेला पर तत्काल हटाबा सरकार तैयार रहल सेहो स्पष्ट केलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा देश में आर्थिक गतिविधि के बढ़ावा देबा सेहो बैंक तथा वित्तीय संस्था सब स्थानीय तह में पहुंच आवश्यक रहल बतौलनि अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर धनुषाक लक्ष्मीनिया में शीत भंडार बनत मंत्री शाह से शिलान्यास कयल गेल। डॉक्टर राउत संग कयल गेल सहमति में जनमत संग्रह के विषय कतौ नहीं रहल, प्रधानमंत्री से स्पष्ट सहमति महत्वपूर्ण रहल दावी। सार्वजनिक संपत्ति के संपूर्ण विवरण 15 दिन भीतर समिति में पेश करत सरकार के अर्थ समिति के निर्देशन। विद्यालय प्रति विद्यार्थी के आकर्षण बढ़ावा, महोत्तरी के एक सामुदायिक विद्यालय द्वारा नाश्ता खुआवा शुरू। मिथिला परिक्रमा के टोली आई महोत्तरी के मड़ई पहुंचल, काल ध्रुवकुंड के लेल प्रस्थान करत। व्यस्त अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।